कैसे हैं आप सब? काफी लंबे समय के बाद हम हाजिर हैं एक बार फिर कुछ बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। और हाँ, सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं बल्कि इनके पीछे के रीजंस के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों में से ताश खेलना किस किस को पसंद है, या फिर आप में से कितने लोग ताश खेलना जानते हैं? लगभग सभी जानते होंगे, है ना? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, जिनमें से 3 की तो मूछें होती हैं, मगर एक की नहीं। और ये बिन मूछों वाला राजा है किंग ऑफ हार्ट्स, यानी कि लाल पान। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें हुआ करती थी, लेकिन जब इन पत्तों को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना ही भूल गया और तब से बेचारा किंग ऑफ हार्ट्स बिन मूछों का ही रह गया। से चीज। फोटो खींचते समय अक्सर यही कहा जाता है ना? और हम देसी लोग तो सेब पनीर भी कहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 सालों पहले तक विक्टोरियन एरा में फोटोज खींचते टाइम लोग प्रिंस कहते थे ताकि फोटोज में गंभीरता दिखे। उस समय में ज्यादा हंसने को छोटे तबके के लोगों और शराब पीने वाले लोगों से जोड़ा जाता था। शायद इसीलिए पुराने राजा महाराजाओं के फोटोज या पोर्ट्रेट कभी हंसते हुए नहीं होते थे। हमारे यहाँ क्या पैसों का पेड़ लगा है? आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये लाइन तो हम सभी ने सुनी है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस ब्रह्मांड में कुछ जगहें ऐसी भी है जहाँ पर हीरों की बारिश होती है। हीरों की। विश्वास नहीं हुआ ना? पर हाँ, ऐसा होता है और ये होने की वजह एकदम साफ है। सैटर्न और जुपिटर ये 2 ऐसे ग्रह हैं जहाँ के वातावरण में कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और जब मौसम में बदलाव होने से उस पर बिजली गिरती है तो वो बहुत हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड न बन जाए और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। 1 2 3 4 5 6 मैं कोई गिनती नहीं बोल रही, मैं तो आपको आपका पासवर्ड बता रही हूँ। डर गए ना कि आपका पासवर्ड मुझे कैसे पता चला? तो घबराइए नहीं। दरअसल ये सारी बातें एक रिसर्च कहता है। इस रिसर्च के मुताबिक ये दावा किया गया है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों का एक ही पासवर्ड है और वो है 1 2 3 4 5 6। और यही वजह है कि ऐसे लोग अक्सर साइबर हमलों का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह ये है कि एक बहुत ही आसान सा पासवर्ड है जिसे याद रखने में भी परेशानी नहीं होती, इसलिए लोग इसे ही रख लेते हैं। दूसरे नंबर पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 2 के अलावा टॉप 5 में QWIRTY खुद वर्ड पासवर्ड और 7 टाइम्स 1 भी शामिल है। तो अब सतर्क हो जाइए और अपना खुद का कोई अच्छा सा पासवर्ड बनाइए। अक्सर ये देखा गया है कि लड़के लड़कियों को अंगूठी देकर उन्हें प्रपोज करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हम मनुष्यों के अलावा जानवरों और पक्षियों को भी ऐसा ही कुछ करते हुए देखा गया है। पेंगुइन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अधिकतर प्रजातियों के पेंगुइन पूरी लाइफ किसी एक ही पार्टनर के साथ बिताते हैं, जिसके लिए मेल पेंगुइन अपनी पसंदीदा फीमेल पेंगुइन को एक चिकना गोल पत्थर देते हैं। अगर फीमेल पेंगुइन को वो पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने पास रख लेती है और कुछ समय बाद दोनों साथ रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली हो। क्या आपने कभी लूडो खेला है? अरे भाई, खेला ही होगा। हमारे बचपन में थोड़े ही मोबाइल हुआ करते थे। अगर आपने लूडो खेला है तो क्या आपने कभी उसके पासे या डाइस को नोटिस किया है? अगर नहीं किया तो हम आपको बता दें कि डाइस के किसी भी 2 अपोजिट साइड के नंबर को जोड़ा जाए तो 7 आता है। जैसे 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4। इनमें से किसी को भी जोड़ने पर सम 7 ही आएगा। ये डॉग्स ना बेहद ही प्यारे होते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों कुछ लोग इनसे ऐसे डरते हैं जैसे सामने कोई कुत्ता नहीं बल्कि शेर आ गया हो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में कुत्तों की ऐसी प्रजाति भी है जो भौंकती ही नहीं है? जी हाँ, बसेंजी कुत्तों की एक ऐसी प्रजाति है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकती। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो गूंगे हैं। ये प्रजाति भी आवाज तो निकालती है, लेकिन इनकी आवाज किसी सुरीले गाने की तरह होती है। ये सुनिए। और अब शर्त लगा लीजिए कि ये बात तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि अंग्रेजी के अक्षर I और J के ऊपर जो डॉट लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। नहीं पता था ना?
तो मैशर जीत गई। दरअसल इस डॉट को टिटल कहा जाता है। ये शब्द टिटल अंग्रेजी के दो शब्दों टाइनी और लिटिल शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ छोटा होने से है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा हुआ इंसान कोई रेस जीत सकता है, तो आप कहेंगे कि ये क्या स्टूपिड सा सवाल है, पर असल में ऐसा हुआ है। जून 1923 में फ्रैंक हेल्स नाम के एक जॉकी ने मरने के बाद भी अपनी आखिरी रेस जीत ली थी। दरअसल हुआ यूं था कि रेस लगाने के दौरान ही फ्रैंक हेल्स को हार्ट अटैक आ गया। इसके बावजूद भी उनका घोड़ा स्वीट किस लगातार दौड़ता रहा और रेस में फर्स्ट आया। इस तरह फ्रैंक हेल्स ने मरने के बाद भी इस रेस को जीत लिया। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।